एक बहुत परम आवश्यक वस्तु है जो शिव जी पर हम हमेशा चढ़ाते हैं। कल का क्रम याद रखना, हमने कहाँ छोड़ा था, वहीं से आपसे पूछेंगे, बाद मत कहना, पहले ये बात सुन ले आप। शिव जी के ऊपर जो वस्तु प्रमुखतः चढ़ाई जाती है जलाभिषेक के बाद, उसका नाम है बेलपत्र। जो मनुष्य शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है वो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र है। इस बेलपत्र के विषय में शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो मनुष्य स्नान करके शिव जी के ऊपर अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाता है, वो भी इस श्लोक के साथ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेल्वपत्रम शिवार्पणम। जो मनुष्य शिवजी के अभिषेक के बाद बेलपत्र इस श्लोक के साथ चढ़ाता है, एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया उसने तो 3 जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। 3 जन्मों के पाप शिवलिंग पे। अच्छा एक बात बताओ, एक बेलपत्र कितना महंगा आता है? अधिक महंगा तो नहीं आता। अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, इसीलिए हमने कहा कि बेलपत्र अपने यहाँ से लाओ, घर से लाओ। बेलपत्र पुष्प जो भी शिव जी को अर्पण करना है वो अपने घर से लाओ और उसका सदुपयोग करो। शिव की अर्चन, शिव की वंदन, शिव की कथा श्रवण आगे बताएंगे। 3 विधि बताई है मुक्ति की सूत जी महाराज ने, वो तीनों विधि हम बताएंगे। लेकिन पहले कल का क्रम बताओ, कहां थे हम? हैं? कहां? कितने धीरे बोल रहे हो ना। किसी फिल्म का गाना पूछ रहे था, सब लोग गाते, बड़े जोर से चिल्लाते। चंचुला, क्या चंचुला? हाँ, मैं समझ गया, आपको याद है। चंचुला ने जब शिव पुराण में ये श्रवण किया विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कि जो मनुष्य, स्पेशली वो प्रसंग था स्त्री के लिए तो स्त्री का ही नाम लिया गया, पर वो बात पुरुषों पे भी लागू है, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उसे नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। हमें हमारे बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए ये सोचकर कि बच्चों की लाइफ है, एंजॉय करने दो। बिल्कुल एंजॉय मत, यहां एंजॉय करेगा वहां सजा भोगेगा। तुम माँ बाप हो कि दुश्मन? आजकल के माँ बाप भी नहीं रोकते अपने बच्चों को, जबकि बच्चों से ये और पूछते तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो बताना। अरे क्यों हो तुम्हारी फ्रेंड शादी से पहले? भाई हमारी संस्कृति नहीं कहती है लाओ। अब आप कहेंगे हम अपनी संस्कृति को नहीं मानते, नहीं मानते तो भोगो। फिर तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे, फिर तुम्हारे लिए कोई आवाज क्यों उठाएगा? जब तुम अपने संस्कारों के टुकड़े करोगे तो तुम्हारे भी टुकड़े होंगे। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है माँ बाप की, वो गुण दे अपने बच्चों को।
ये गुण देना चाहिए, सिखाना चाहिए, कर्म बताइए उनको, या करने योग्य हैं और ये करने योग्य नहीं है, वो करने योग्य नहीं है। यही तो संस्कार है, इसी को तो संस्कार कहते हैं। चंचुला ने एक बार कथा सुनी और वो कांप गई। हमने हजारों बार कथा सुन ली, हम लोग कांपने के लिए तैयार नहीं, हम लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों को लगता है पहले ये कर लें बाद में सुधर जाएंगे, बाद में जब मरेंगे तब सुधार लेंगे, अच्छे काम कर। अरे तुम जब सुधरना चाहोगे तब तक जिंदा नहीं रहे तो इन पापों के बोझ के तले जाओगे कि नहीं जाओगे? ये पाप तुम्हारे सर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कौन झेलेगा इन्हें? ये पाप हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बी केयरफुल, खुद भी इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए और अपने बच्चों को भी इन चीजों को सिखाइए, समझाइए। संस्कार हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, संस्कार हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म वही जो वेद में निहित है। सनातनी कौन? जो वेद में बताए हुए मार्ग को एक्सेप्ट करे वो सनातनी, और जो वेद में बताए हुए मार्ग को इग्नोर करके निकल जाए वो सनातनी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए हम इस बात को समझ लें कि अगर हम गलत कर्म करेंगे या तो हमें सजा यहीं मिलेगी, अगर यहां नहीं मिली, यहां से बच गए किसी भी तरीके से, तो वहां तो कोई बचत नहीं है, वहां तो मार पड़ेगी ही, वहां तो सजा भोगनी ही पड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। चंचुला ने ये कथा सुनी और वो कांप गई, अकेले में गई पंडित जी के पास में, और पंडित जी के चरण पकड़कर रोने लगी, महाराज मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। मैं ये सब जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता था, अनजाने में मैं अधर्म के पथ पर निकल पड़ी। पर अधर्म तो अधर्म ही है ना महाराज। हाय हाय, यमराज जब मुझे पीटेंगे तो वो मार मैं कैसे सहूंगी, जब वो मेरे ऊपर लोहे का अर्घ डालेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, नाना प्रकार की यातनाएं देंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मैं नहीं सह सकती, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज मैं तो लुट गई, मैं तो मर गई, महाराज मुझे बचाओ। प्रामाणिक पौराणिक ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनना, इस संसार में तमाम गुरु हैं। पहले तो संसार का बोध कराने वाली माँ गुरु है, फिर पिता गुरु है, फिर अक्षर बोध कराने वाले टीचर्स भी गुरु हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के गुरु, कई लोग गाड़ी बनाना सिखा देते, गाड़ी चलाना सिखा देते, कोई घर बनाना, नाना प्रकार के गुरु मिलते हैं हमें। ये सब गुरु का ही दर्जा है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ गुरु है जो हमें पुराणिक ज्ञान देता है, जो हमें ईश्वर और आत्मा के संदर्भ में पहचान कराता। वो पुराणिक गुरु जो है वो श्रेष्ठ गुरु माना गया है सनातन में, जो पुराणों के माध्यम से हमारे ज्ञान को जागृत कर दे। तो ये पुराणिक गुरु थे। इन्होंने कहा सुनो, रोने की आवश्यकता नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, जानती हो इस संसार में सभी पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित जानती हो क्या है? क्या है महाराज? बोले सबसे बड़ा प्रायश्चित है उस पर दुख रखना, उसे ये मान लेना कि अपराध मुझसे हुआ है। देखो इस संसार में ऐसे तमाम लोग हैं जो गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, पाप करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। करते हैं? पूछो अपने आप से, पूछो करते हैं? सीना ठोक के मना कर देते ना, हमने किया ही नहीं। एक अपराध किया, अपराध करके, दूसरा अपराध किया उसे डिनाई करके।
किए हुए अपराध पर पश्चाताप करना, यही उस पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस पाप को याद करते करते तुम्हारी आंखों में भर जाएं, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तुम्हारे नेत्र सजल हो जाएं, हाय हाय मेरा तो बस जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा प्रायश्चित है तुम्हारा पश्चाताप, किसी भी पाप का, एक ही पाप का नहीं, कोई भी गलती कोई अपराध अगर आपने किए हैं तो सबसे बड़ा प्रायश्चित आपका वही अश्रु बहाते हुए उस पाप को बार बार याद करना है कि अपराध हमने किया है। बोलो राधे राधे। कहते हैं तुम्हें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में भी अगर तुम्हें यह बोध हो गया है तो इसको शिव कृपा ही समझो। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। अगर महादेव की कृपा नहीं होती तो तुम इस तरह से यहां पहुंचती ही नहीं। और यही बात मैं आप सब लोगों के लिए कह रहा हूं जो यहां पर बैठे हैं। मुझे नहीं पता कितने धनवान हो तुम, मुझे नहीं पता कितने बिजी हो तुम, मुझे नहीं पता कितने अच्छे हो तुम, मुझे नहीं पता कितने बुरे हो तुम, लेकिन एक बात जानता हूं, आज मेरे शिव के प्यारे हो तुम, आज मेरे शिव के प्यारे हो तुम। अगर शिव ने कृपा न की होती, प्रियाकांत ने कृपा न की होती तो तुम यहां ना बैठे होते, तुम यहां ना बैठे होते, तुम कहीं और होते, जैसे और हैं लोग। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम शिव पुराण की पूरी कथा सुनो। और फिर अच्छा एक और बात है, शिव पुराण में एक चीज बताई गई, पूर्ण फल उसी को मिलता है शिव पुराण श्रवण करने का अथवा किसी भी पुराण को सुनने का जिसने वैष्णवी दीक्षा ले रखी हो। जिसने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। और जब भी आप बैठो पुराण की कथा सुनने के लिए पूरा माथा धरती पर टेक कर शिव पुराण को प्रणाम करके, या भागवत भी जब आप सुनने जाते हो पहले पुराण को प्रणाम करो, व्यासपीठ को प्रणाम पूर्ण श्रद्धा के साथ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। अरे तुम्हारे विश्वास में और तुम्हारी श्रद्धा में कमी है। अभी हम दिल्ली में थे, दिल्ली में एक बच्ची हमको मिली, दिल्ली की कथा यूट्यूब पे जिन लोगों ने, खैर आप लोग मुंबई वाले लोग हैं, आप तो सुनते कहाँ होंगे, आप लोग तो यूट्यूब पे वो बेशरम रंग वगैरह देखते होंगे, आपको कहाँ हमारी कथा सुननी है। किस किस ने सुनी थी दिल्ली से जो कथा आ रही थी हमारी यूट्यूब पे? देखो कितने हाथ कम रह गए, बाकी के कहाँ थे? अपने कामों में बिजी थे, आपसे क्या मतलब। चलो हम बताते हैं। भगवान की कृपा का दर्शन सुनो कितने गजब का है प्रियाकांत का चमत्कार। विश्वास और श्रद्धा, दो चीजों पे टिका है तुम्हारा फल, एक विश्वास और एक श्रद्धा। हमें नहीं पता कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, न मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दिल्ली वाली कथा सुनना, उठा के देख लेना, उसमें प्रमाण है। एक बच्ची कह रही थी कि महाराज मैं बहुत पहले से आपसे दीक्षित हूं, दीक्षा ली हमने, और देव योग से मुझे कैंसर की बीमारी हो गई। कैंसर के, साधारण नहीं, कैंसर। अब इलाज कराना ही था, कराया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इलाज किया, और इलाज करके डॉक्टर ने कहा संभव है दोबारा हो जाए। और जो सबसे बड़ी बात उस बच्ची से कही, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा अब तुम कभी मां नहीं बन सकोगी, कभी भी नहीं।
अब जिसकी नई नई शादी हुई हो, अचानक से उससे कोई कह दे तुम अब कभी मां नहीं बन सकोगी, उस पर क्या बीतेगी। उस बच्ची की मां ने कहा तू चिंता मत कर, डॉक्टर ही लोग तो हैं, इनके ऊपर भी तो कोई है भगवान। हम प्रिया कांजू के यहाँ चलेंगे, अपने गुरुजी के यहाँ चलेंगे, निश्चित कोई न कोई मार्ग हमारे प्रिया कांजू हमारे लिए खोलेंगे। महाराज वो बच्ची दिल्ली में हमको मिली 3 साल के बेटे के साथ, 11 पूर्णिमा का फल था उसे। उसने कहा महाराज गोद नहीं लिया, मेरी कोख का है, मेरी कोख का है। ये प्रिया कांजू पे भरोसा करने का फल था, ये अपने गुरु पे विश्वास करने का फल था, जिसे साइंस डिनाई कर चुका था कि ये कभी मां नहीं बन सकती, उसकी रिपोर्ट में है ये कभी मां नहीं बन सकती। प्रिया कांजू ने कहा जहां तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहां से मेरी कृपा प्रारंभ होती है, चेक करो। जोर से बोलना पड़ेगा।